हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स हमने इससे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़े हैं और बाकी नंबर्स भी पढ़े हैं। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो इनफाइनाइट नंबर, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और इसमें अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें यानी जीरो से इनफाइनाइट नंबर, ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर हो गए। और इन होल नंबर्स में, ये तो सारे पॉजिटिव हैं, इन होल नंबर्स में अगर हम क्या ऐड कर दें? नेगेटिव नंबर्स, इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाएंगे? सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का सम जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। ओके, आइए तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हमारे पास है 28, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा है। -20 -26, ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। अगर हमने जीरो लिखा है तो जीरो भी हमारा क्या है? इंटीजर कहलाएगा। ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो जैसे कि और नंबर हम लेते हैं 43, ये हमारा किस में आएगा? ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और प्लस में जीरो, जीरो भी इंक्लूड हो, इन सब का कलेक्शन हमारा इंटीजर्स कहलाता है। और हमने भी पढ़ लिया कि एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ लिया कि कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। अब तो हमने बता दिया कि कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं। अब कौन से इंटीजर्स नहीं होते उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप, अगर हमने कोई डेसिमल नंबर है 2.8 मान लो, तो ये हमारा क्या होगा? इंटीजर्स नहीं होगा। 2.8 इंटीजर्स नहीं है हमारा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में है। अगर मैं लिखती हूँ -2/3, तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं होगा। ओके, अगर हमारे पास कोई नंबर अंडर रूट में, स्क्वायर रूट्स में फॉर्म में है, रूट्स में है, तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स और नंबर लाइन क्या होती है आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। हमारा नंबर लाइन है, बीच में यहाँ पे नंबर लाइन पे हमेशा जीरो होता है जो न्यूट्रल होता है। ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स लिख देती हूँ। जीरो, जीरो जो अभी मैंने शो किया, जीरो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है, ना ही ये जीरो हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। और अगर हम जीरो के राइट हैंड साइड पे चलेंगे, जीरो के राइट हैंड साइड पे जाएंगे, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, तो इधर हमारे क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स। हम इधर क्या करते हैं? पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। ओके, तो यहाँ हम सेकेंड नोट में डाल देते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स हम कहाँ इंडिकेट करते हैं? राइट हैंड साइड पर। और जब हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है? इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स प्लॉट होते हैं।
तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, यानी कि LHS, तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ प्लॉट किए जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक्स है, ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, आपको इजीली समझ आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है -2 प्लॉट करो एंड 3 प्लॉट करो, -4 प्लॉट करो, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? और ये जो इसको प्लॉट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, और ये जो हमारा एरो है, ये जो एरो है हमारा दोनों साइड, ये क्या इंडिकेट करता है? एरोज हमें इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि हमें मतलब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ये जो भी हमें सम दिया उसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन को कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो एरोज हैं, ठीक है, एरोज क्या करते हैं? इंडिकेट, टेल अबाउट, क्या बताते हैं कि वी कैन एक्सटेंड द लाइन एज पर अकॉर्डिंग सम। ठीक है, हमें एरोस क्या शो करते हैं? बताते हैं कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को एज पर अकॉर्डिंग टू सम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो भी हमें सम में दिया है, मतलब कि नंबर लाइंस पे हमें जितना भी नंबर प्लॉट करने को दिया है, ये सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम ये एरोस को यानी लाइन को और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था -2, 3, -4, हमें ये नंबर लाइन पे क्या करना था? प्लॉट करना था। तो हमें ऊपर नंबर लाइन बनी हुई है हमारे पास, तो आइए उस पर प्लॉट करते हैं। -2 है हमारा, -2 ये है, -2 प्लॉट हो गया। 3 है, 3 यहाँ पे प्लॉट हो गया, पॉजिटिव है, देख लो होगा। -4 है तो -4 हमारा यहाँ पे है। तो देखिए कैसे इजीली हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट्स को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स रूल्स। इंटीजर्स के बहुत ही मेन बेसिक रूल्स है हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखे हैं आपको भी 4 बेसिक रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो क्या क्या है वो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट है पहला कि कोई भी दो नंबर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या मिलके बन जाएंगे? माइनस बन जाएंगे। ओके, इसी तरीके से माइनस और प्लस है तो भी ये माइनस प्लस होके माइनस ही होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों यानी प्लस प्लस है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मिलाकर प्लस हो जाएगा। तो आइए इनके एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या है ये। तो जैसे कि हमने फर्स्ट का एग्जाम्पल लिया, पहला फर्स्ट का लिया कि प्लस और माइनस क्या होते हैं हमारे? माइनस। इनका एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास है, जैसे हमने ले लिया 5 - 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 जो है पॉजिटिव में है
यानी कि आगे कोई, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वो उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव में है। ओके, तो यहाँ 5 हमारा पॉजिटिव में है और 3 जो है हमारा वो किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है। -3 है नेगेटिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2, हमने माइनस कर दिया। ओके, इसी तरीके से अगर हम लें 5 -8, तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में है और 8 भी, और 8 जो है वो नेगेटिव है यानी माइनस में है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -8 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट माइनस होती है। तो क्या आएगा 3। अब यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट क्या है 8, इसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3। ओके, अगर कोई भी बड़ी डिजिट है उसके आगे माइनस का साइन आ रहा है तो सॉल्व करने पे हमें वो माइनस का साइन पुट करना होगा आंसर में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है हमारा माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया -6, -6 और +8, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर इज 8 में से 6 गया 2, और यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट की साइड पॉजिटिव का साइन है यहाँ, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर हमने ले लिया 6 -6 + 2, तो क्या हो जाएगा, यानी कि -6 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 4, और 6 बड़ा है यहाँ पे डिजिट, 6 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड रूल कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल 8 + 3, तो प्लस करना है, नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरीके से हमने ले लिया 7 + 9, तो ये हो जाएगा 16। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इजी है बहुत। अब फोर्थ रूल है, लास्ट रूल। फोर्थ रूल इज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कैसे होता है देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया -8 और -6, तो अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 6 प्लस करेंगे तो 14, और यहाँ पे देखिए 8 के आगे बड़ी डिजिट है 8, उसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से -2 -10 लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और बड़ी डिजिट 10 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इससे पहले हमने पहले छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़े थे, अब तक सिंपल सम माइनस और प्लस के किए थे, नॉर्मली करना था। लेकिन अब ये हमें 4 बेसिक रूल दिए हुए हैं जिसके बेस पे आगे हम बड़ी क्लासेस में मतलब एडवांस और पढ़ते जाएंगे और सम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये मेन बेसिक रूल है 4, जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इसी के ध्यान में रखते हुए आगे हम सॉल्व करेंगे। ओके,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने इससे पहले 4 मेन बेसिक रूल पढ़े थे ऐड इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कैसे यूज करके बताएंगे कि प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है या नहीं। यानी इंटीजर्स जो हमने अभी पढ़े हैं उन नंबर्स इंटीजर्स के थ्रू प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और एप्लीकेबल होंगी वो बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको यहाँ पे मेन 3 जो है हमने प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड उनकी यहाँ पे ये क्या दी है, हमें आइडेंटिटी दी हुई है। यहाँ ये हमारी प्रॉपर्टीज और ये उनकी आइडेंटिटीज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो नंबर का सम, यहाँ पे हम इसकी आइडेंटिटी के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है कि किसी भी दो नंबर का सम जो आए वो हमारा क्या आए, सेम कैटेगरी का ही आए। कहने का मतलब कि अगर ए इंटीजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हम ए और बी हमारे पास दो इंटीजर हैं, उन दोनों का सम भी हमारा क्या आना चाहिए, सी जो आना चाहिए वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, यानी सेम कैटेगरी का ही होना चाहिए। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। किन्हीं दो नंबर का सम मतलब कोई भी दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, अगर हमने -2 और +3 लिया है तो क्या होगा हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 भी इंटीजर्स है और +3 भी इंटीजर्स है। और हम बेसिक रूल के हिसाब से करेंगे। बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा था, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1। ओके, तो देख रहे हैं आप 1 भी हमारा क्या है, ये भी एक इंटीजर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कम्यूटेटिव वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कम्युनिकेट करना। यहाँ देख रहे हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी, बी प्लस ए इज इक्वल टू, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपनी प्लेस चेंज करके प्लेस या पोजीशन क्या करनी है, इंटरचेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ना। वो कैसे हो सकता है, जब हम अपनी प्लेस चेंज करेंगे, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा हमारा। तो वही चीज लिखे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, पोजीशन क्या हो जाती है, इंटरचेंज। यहाँ देख रहे हैं आप कि ए और बी ने क्या की, अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। लेफ्ट हैंड साइड ए पहले था, बी बाद में। राइट हैंड साइड क्या हुआ, बी पहले आ गया पोजीशन पे और जो ए है वो बाद में ऐड हुआ है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी बताती है कि पोजीशन इंटरचेंज होने पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे 3 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड उनकी साइड में आपको आइडेंटिटीज दी हुई है। तो ये हमारी क्या है,
प्रॉपर्टीज और ये उनकी क्या है, आइडेंटिटीज, जिनके थ्रू हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना समझेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगी। ओके, तो आइए हम क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखती हूं मैं, इफ A and B are two integers, then A plus B is also an integer। आपको इससे क्या समझ आया कि अगर A और B कोई दो नंबर हैं, वो इंटीजर्स हैं, तो उनका जो सम आएगा, उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर्स ही होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे A और A प्लस B, ये दोनों नंबर अगर हमारे इंटीजर्स हैं और इन दोनों का अगर हम एडिशन अगर हम ऐड करते हैं तो C जो है हमारा, C जो रिजल्ट है ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। यानी कि सेम कैटेगरी के होने चाहिए। अगर A और B दोनों सेम कैटेगरी इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही होना चाहिए। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने लिया -2 + 6, तो आप देख रहे हैं -2 एंड 6 ये क्या है, दोनों इंटीजर हैं। और अगर हम इन दोनों को, अभी हमने बेसिक रूल पढ़ा था इससे पहले, तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम माइनस करेंगे 6 में से 2 तो क्या आएगा 4। ओके, तो आप देख रहे हैं कि -2 एंड 6 इंटीजर्स थे और 4 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है। तो यहाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ कैसे ये अप्लाई हो रही है आइडेंटिटीज के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप देख रहे हैं यहाँ कम्यूट वर्ड है। कम्यूट मतलब कम्युनिकेट करना, और इसकी कम्युनिकेट करना मतलब अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करनी होती है, मिलना जुलना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी प्लेस चेंज करती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, देखो आइडेंटिटीज में कि ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ ए पहले था और बी बाद में, और यहाँ दूसरी राइट हैंड साइड में बी पहले और ए बाद में ऐड हो रहा है। ओके, तो ये एक दूसरे को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको समझने के लिए एज अ डेफिनेशन कि द इंटीजर्स कैन बी rearranged आप इसको रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं पोजीशन इंटरचेंज करना। रीअरेंज्ड इन एनी वे and answer will be and the result will be same। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं ए और बी और उनको रीअरेंज करते हैं,
रीअरेंज करें या उनकी पोजीशन क्या करें, इंटरचेंज करें किसी भी तरीके से, इन एनी वे, तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कैसे, तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये हमारा एग्जांपल है 4+6, ठीक है। और यही इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करके अब क्या किया, 6 पहले आ गया और 4 बाद में। देख रहे हो, पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, या इसको कह सकते हैं या क्या हो रही है, री अरेंजमेंट, यानी दोबारा से रीअरेंजमेंट, ठीक है, यानी दोबारा से अरेंज किया जा रहा है। यहाँ 4 और 6 था पहले लेफ्ट हैंड साइड, और फिर यहाँ पे रीअरेंज जब हुआ तो 6 पहले आ गया और 4 बाद में। तो देख रहे हैं जब इनको हमने ऐड किया है तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दिए या रीअरेंजमेंट किया, ये दो वर्ड याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि पोजीशन चेंज करना या रीअरेंजमेंट करना, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आरएचएस और एलएचएस सेम आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स हैं, क्योंकि चैप्टर इंटीजर्स का है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं, सिंपली नंबर भी कह सकते हैं। जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं और उनको इस आइडेंटिटी के थ्रू हम जब सॉल्व करेंगे और आंसर सेम रहेगा तो क्या होगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगा। आइए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएट वर्ड है, उसका मतलब है जुड़ना, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं आइडेंटिटी में हमारे पास 3 नंबर्स थे, ए बी सी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी और सी ने पहले अपना ग्रुप बना लिया है, ऐड हो गए हैं, ठीक है। और वही चीज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या हुई है, ए और बी ने ग्रुप बनाया पहले और सी अलग है, सेपरेट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेन क्या होता है, ग्रुपिंग करना। 3 या 3 से ज्यादा नंबर है, उनका चाहे हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, और उनकी ग्रुपिंग कर दी है, तो उसके बाद उनका जो रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव में मेन याद रखना ग्रुपिंग करना, ठीक है। जैसे ये दो एडेंड है, ये दो क्या है, एडेंड है, एडेंड मीन्स ऐड हो रहे हैं, दो नंबर्स एडेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं changing the grouping of addends does does not does not change the sum या रिजल्ट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारे बी प्लस सी हो रहा है, या यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड जाके ए और बी ए के साथ प्लस हो रहा है, तो ये हमारे क्या एडेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा है चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स, यानी कि ये जो एडेंट्स है उनका ग्रुपिंग चेंज होने पर भी हमारा आंसर डज नॉट चेंज द सम और रिजल्ट, यानी कि हमारा जो आंसर है वो चेंज ना हो, रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे, तो हमारा वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम।
अगर हमने ले लिया ए ले लिया 4, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। हमने भी सेम चीज यही लिख दी है। इसमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप हमने बी और सी, ये रहा, इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने बी और सी की वैल्यू का ग्रुप बना लिया, यानी कि 2 + 8। एंड राइट हैंड साइड पे किसका ग्रुप बनाया, 2 + 4 का, यानी कि 2 कॉमन इन दोनों में। 2 ने पहले 8 के साथ ग्रुप बनाया, फिर 2 ने 4 के साथ ग्रुप बनाया। देखिए अब इनको सॉल्व करके किया, आंसर दोनों का रिजल्ट सेम है। तो ये देखिए 4, 8 + 2 10 हो गया, ओके, ये 6 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 8 + 6 14। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। ग्रुपिंग चेंज एडेंड्स की ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आया है, चेंज नहीं हुआ है, सेम आया है रिजल्ट। तो आई होप कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछले में पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करके देखेंगे, ओके। तो आइए फर्स्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, a + b = c। इसकी आइडेंटिटी थी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू a है, a की वैल्यू हमने ले ली 2 और एक मान लेते हैं हमने वैल्यू ले ली 4, b की वैल्यू 4। तो ये दो जो क्या है इंटीजर्स हैं, a को हम ले लेते हैं -2 और 2b को ले लेते हैं 4। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो प्लस माइनस बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस किया हमने 4 में से 2 गया 2, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमारा -2 और 4 क्या है, दोनों ही क्या है, इंटीजर है, इंटीजर नंबर। और हमारा जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो जो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि किसी भी दो इंटीजर का सम, मतलब किसी भी दो नंबर का सम, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो या कुछ भी हो, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए उसी कैटेगरी का आना चाहिए। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं दो इंटीजर का सम जो लिया है उसका रिजल्ट क्या आया, हमारा इंटीजर ही आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या थी, कम्युनिकेट करना, यानी कि पोजीशन चेंज करना और रीअरेंजमेंट करना। a + b = b + a, गॉट इट। ए और बी ने अपनी प्लेस रीअरेंज कर ली, या कह सकते हैं कि चेंज कर ली। तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड b + a, ओके। यहाँ हम a की वैल्यू लेते हैं 4 और b की वैल्यू लेते हैं 6। तो हमने a की जगह 4 और b की जगह 6 पुट कर दिया, सेम एज इट इज इधर भी करेंगे। b की वैल्यू पहले आएगी, ओके, और a की वैल्यू बाद में, यानी कि 6 बाद में। तो जब इनको हमने देखा, आगे करके देखा, तो देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि पोजीशन इंटरचेंज करने पर भी, यानी कि ए और बी का जो है वो पोजीशन इंटरचेंज करने या रीअरेंजमेंट करने के बाद भी जो इनका आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, ए
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव करना, एसोसिएट मतलब जोड़ना, जोड़ना कैसे, ग्रुपिंग, ठीक है। एसोसिएट मतलब ग्रुपिंग करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, तो कैसे, ग्रुपिंग के थ्रू होगा। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि ग्रुपिंग करना बताती है हमें। हमने जैसे पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, या दो या तीन तीन कोई भी तीन टर्म्स हो या तीन से ज्यादा टर्म्स हो, और उसकी जब हम उसमें से नंबर्स की जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी एडेंट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं और उस ग्रुपिंग को हम चेंज कर देते हैं। देख रहे हैं आप, बी पहले सी के साथ था और वही चीज राइट हैंड साइड जाके ए बी जो है वो ए के साथ ग्रुप बना रहा है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब तीन या तीन से ज्यादा नंबर हो और उसकी ग्रुपिंग हम क्या कर दे, चेंज कर दे, उसके बाद भी जो हमारा रिजल्ट आए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है हमारे पास ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8 ले ली। ओके, सेम एज इट इज हम इधर भी लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2 8 की ग्रुपिंग कर दी और यहाँ 4 और 2 की। तो देख रहे हैं आप 2 और 8 कितना हो गया, 10। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज। इसी की तरह यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का कर लेंगे पहले सॉल्व। क्या है, 4 प्लस 2 6 प्लस 8 ओके, 10 प्लस 4 14 और 6 प्लस 8 इज ऑल्सो 14। अब तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग, हमने यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग चेंज की थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनकी ग्रुपिंग चेंज है, उसके बाद भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है, यानी यूज हो रही है, करेक्ट है, ठीक है, एप्लीकेबल। आई होप आपको एग्जांपल्स के थ्रू एडिशन में इन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज हो रहा है वो समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए तो आइए आप सब्ट्रैक्शन में यूज करके देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस, अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन लगा देंगे बीच में। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी, यानी ये दो इंटीजर्स हैं तो इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ ले लिया, ए की वैल्यू ले ली हमने 2 और बी की वैल्यू ले ली हमने -3। तो 2 बीच में माइनस का साइन ये वाला और बी की वैल्यू क्या थी, -3। तो जब इनको, अब देख रहे हैं यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है ये, साइन को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 2 5, और आप देख रहे हैं बड़ी डिजिट क्या है, 3, तो इसकी साइड माइनस का साइन है तो ये -5 होगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 ये दोनों ही क्या है, इंटीजर हैं, और इसका रिजल्ट जो है सी -5, यानी वो भी एक इंटीजर है। ओके, अब हम नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके, और बताएंगे कि ये एप्लीकेबल है नहीं। अभी तक तो हमने एडिशन में करके देखा था कि सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल थी, आंसर सेम आ रहा था, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज करेंगे। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है, अब देखते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं, हम a की वैल्यू लेते हैं 8 और b की वैल्यू लेते हैं हम -6, ठीक है।
आइए करके देखते हैं। 8 माइनस का साइन हमारा ये वाला लग जाएगा, और बी क्या है, -6 है। क्या ये इक्वल है इसके? -6 इधर हो जाएगा, -6 माइनस का साइन ये वाला, और एक ही वैल्यू क्या थी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 14, और इधर देखते हैं माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी आएगा -6 ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 14। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट 8 है, उसकी साइड माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगेगा। तो देख रहे हैं आप ये नॉट इक्वल है, आंसर हमारा इक्वल नहीं है, ये 14 है और ये -14 है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्युनिकेट नहीं करता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये इसके जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करके देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में केबल है या नहीं। तो आइए इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ए की वैल्यू ले ली 5, बी की वैल्यू ले ली 6, और सी की वैल्यू ले ली हमने 4, की वैल्यू क्या ले ली हमने 4। ओके, अब हम इसको पुट करके देखते हैं। 5 माइनस बी की वैल्यू 6 -4, और लेफ्ट राइट हैंड साइड भी हम सेम ये लिखेंगे। ग्रुपिंग कर दी हमने, अब सॉल्व करते हैं। 6 - 4 क्या होगा हमारे पास 2, इधर क्या हो जाएगा ये -1, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1, और ये -4 का -4। ठीक है, 5 और 2 में से 5 को 2 में से माइनस किया, क्या आएगा हमारा 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, और बड़े डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। तो आप देख रहे हैं हमारा ये जो आंसर है, रिजल्ट है, वो ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा नॉट इक्वल। तो ये अब देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल था, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है। इन दो प्रॉपर्टीज में जो है सब्ट्रैक्शन करने पर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जैसे हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करके देखा, सेम वही चीज है कि a इंटू बी इक्वल टू सी करेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, हमने जैसे दो इंटीजर ले लिए, तो हमारा क्या आया -18। ठीक है, अगर हमने इसका उल्टा कर दिया 3 इंटू -6 लिख दिया, तब भी ये -18 आएगा। तो आप देख रहे हैं हमने दो इंटीजर लिए हैं 3 और -6, उन दोनों का रिजल्ट भी हमारा एक इंटीजर ही आ रहा है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी थी a इंटू बी इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में ही हम लिखेंगे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, है कि नहीं देखते हैं। हमने ले लिया -2 इंटू
7 इक्वल टू 7 इंटू -2 -14 और ये भी -14। आंसर सेम है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हमने दो इंटीजर्स लिए हैं, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे यानी रीअरेंजमेंट करने के बाद भी उनका आंसर जो है सेम है। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लेते हैं। इसके कहते हैं 3 टर्म्स लिए हमने और उसकी कर दी ग्रुपिंग। तो इसके एग्जांपल लिए हमने जैसे कि -6 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देखते हैं इनको, लेकिन -6 इंटू 2 इंटू 3 2 और 3 की ग्रुप यहाँ कर दी ग्रुपिंग और यहाँ पे -6 और 2 की। तो ये आएगा हमारा 2 3 6 और ये -12 इंटू 3 हो जाएगा। 6 6 36 माइनस को साइन आ जाएगा। 6 6 12 3 36, इसमें भी एक माइनस को साइन है, माइनस को साइन लगा देंगे। ओके, देख रहे हैं आप, इसमें भी इक्वल आ रहा है। यानी कि आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो ये सब जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं वो मेन एप्लीकेबल किस में है, प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल। अब तो आपने सॉल्व करके देख लिया। अब हमें पता लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी ज्यादातर किस में एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है इतनी। तो हम यहाँ लिख देंगे नोट में कि प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन या अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है ये पढ़ेंगे। उससे पहले अब आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेन 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं समझाने के लिए मैंने अलग से ही इसको लिया है। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है और इससे पहले मैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिख देती हूँ। जो है इसकी आइडेंटिटी हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन और आइडेंटिटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ 2 or more addends by a number will give same result as multiplying each addend by the number individually। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बोला है कि मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ 2 or more addend by a number। एक नंबर हमारे पास क्या है, a। ये नंबर है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, द सम ऑफ 2 और मोर एडेंड। 2 या 2 से ज्यादा एडेंड हो, एडेंड मीन्स यहाँ देख रहे हो ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो बी और सी क्या है हमारे एडेंड हो गए। 2 टर्म्स हैं, 2 इंटीजर हैं, 2 नंबर हैं जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, एडेंड। तो जब हम किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा एडेंड को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर होगा
वो सेम आना चाहिए किसके, जब हम ईच एडेंड यानी ईच एडेंड अलग अलग एडेंड, ईच एडेंड मतलब सब एडेंड को, यानी बी और सी को इंडिविजुअली यानी अलग अलग जो हमें नंबर गिवन था उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो आंसर होना चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। एक बार फिर समझते हैं कि दो एडेंड का सम जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर रिजल्ट सेम होना चाहिए। जब एडेंड को हम अलग अलग करके उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद उसका सम कर दें तो जो आंसर इसका आएगा वो इस वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी कि LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यह है इसकी डेफिनेशन जो आइडेंटिटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बताती है। और सिंपल भाषा में कहा है तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आपको समझ आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, बी सी को ए के साथ, ए को बी सी के साथ इस तरीके से बांटा गया कि ये मान लो ये हमारा फर्स्ट मेथड था लेफ्ट हैंड साइड का। जब हमने BC A को BC के साथ बांटा तो हमारा सेम वही आंसर आया। जब हमने A को BC के साथ यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इंडिविजुअली जब बांटा तब भी वही हमारा आंसर सेम आया। तो वही कहने का मतलब कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोनों इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कुछ ड्रॉ किया है। यहाँ मैंने रेड स्टार को रेड रोज, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें रेड जो स्टार है उसको रेड रोज से डेपिक्ट किया और येलो वाले को येलो रोज से डेपिक्ट किया है। ठीक है, हमारी रो 1 2 3 4 5 रो है टोटल, और एक रो में कितने हैं 5 प्लांट हैं, रोज प्लांट। तो हमें बताना है कि ये दोनों का टोटल कितना होगा। ठीक है, निकालना है। तो आइए हम इस आइडेंटिटी के थ्रू देखते हैं कि क्या इस तरीके से LHS और RHS मेथड के तरीके से करने से हमारा दोनों आंसर सेम आता है, यानी दोनों टोटल प्लांट का टोटलिंग अगर हम इस मेथड से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के मेथड से, क्या तो दोनों का सेम आता है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ बताएंगे A B और C क्या है। A B C की वैल्यू बताएंगे। A है हमारा, आप देख रहे हैं एक रो में कितना है 5 रोज प्लांट है। ठीक है, कॉमन है दोनों में, येलो रोज में भी कॉमन है कि ये एक रो में 5 है और ये, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और B क्या है, यानी B की ऑब्जेक्ट हमारा येलो रोज, इसको B से हम डेपिक्ट कर रहे हैं, इसको C से। तो B हमारा हो गया रेड रोज, इसकी कितनी रो है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और येलो रोज जो है इसकी कितनी रो है 1 2 3, 3 रोज, तो ये 3 रोज आ जाएगी। ठीक है, ABC की वैल्यू पता चल गई। अब हम इसको मानते हैं फर्स्ट मेथड, LHS लेफ्ट हैंड साइड के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको हम फर्स्ट मेथड मान के टोटल निकालते हैं कि कितने गार्डन में टोटल कितने रोज प्लांट हैं। फर्स्ट मेथड मान के हमने निकाला है A इंटू बी प्लस सी। A 5 हो गया, B हो गया 2 और C हो गया हमारा 3। तो इन दोनों को ऐड कर दिया 5 और 5 5 जा 25। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ 25 मिल रहा है हमें
यानी कि गार्डन में टोटल कितने प्लांट है सारे मिलाकर 25। ये तो फर्स्ट मेथड से था। अब यही चीज करके देखते हैं क्या सेकंड मेथड भी यही कह रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एलएचएस आरएचएस के इक्वल होता है, यानी कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ हो रहा है कि नहीं वही पता करते हैं। तो यहाँ है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए 5 है, बी 2, यहाँ पे 5 इंटू सी की वैल्यू 3। 5 2 10, 5 3 15। 10 और 5 ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे 25। तो देखिए यहाँ पे जब हमने ऐसे इस तरीके से अपने एक गार्डन में जो रेड रोज और येलो रोज प्लांट थे, इस तरीके से जब हमने इसका टोटलिंग किया इस मेथड से, तब भी हमारा 25 आया। और जब हमने इसको सेकंड मेथड मान के जब इस तरीके से निकाला तो हमारा तब भी 25 आया। यानी कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए आप कि इसका टोटल निकालने के लिए जब हमने फर्स्ट मेथड यूज किया तो उसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली किया कि चलो इन दोनों की जितनी रो हैं, यानी इसकी 2 और इसकी 3, यानी टोटल 5 रो हो गई, तो इनका पहले ऐड कर लिया। कॉमन हमने मोटा मोटा क्या ले लिया, रो निकाल ली कितनी रो है। तो 2 और 3 5 रो थी, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक रो में कितनी थी, 5 रोज प्लांट थे, उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा 25 आ गया। ठीक है, और यही सेकंड मेथड से कैसे किया। एक तो ये मेथड था कि इन्होंने दोनों रो, ये रेड रोज और येलो रोज के टोटल जितने पंक्तियां थी, लाइन थी, उसका टोटल करके सम करके और उसकी क्वांटिटी से, एक लाइन में जितनी क्वांटिटी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में क्या किया कि अलग अलग पहले ऐड कर दिया है, रेड रोज पहले टोटल ऐड कर दिए और फिर येलो रोज टोटल ऐड कर दिए और उन दोनों का सम कर दिया है। तो रेड रोज के लिए क्या किया था, एक लाइन में 5 थे तो 2 लाइन में कितने हुए, तो मल्टीप्लिकेशन से पता चलता है। तो यानी जो बी था हमारा रेड रोज, वो ए के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी अपने ए के साथ अपना इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि एक रोज में 5 तो 3 रोज में कितने हुए 15, और फिर इन दोनों ने अपना अपना टोटल करके ऐड कर लिया, अब एक दूसरे को मिला लिया साथ में, और टोटलिंग हमें यहाँ पता चल गई। तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब तक तो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब यहाँ पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में कैसे यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले। एक एग्जांपल मैंने लिया 5 इंटू -2 प्लस -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -3। ये आइडेंटिटी के बेस पे ही लिया है कि ए की वैल्यू 5 है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी ऐसी ही थी वहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी। यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं। देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी के फॉर्म में ही है ये एग्जाम्पल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू
पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, -2 रहेगा ऐसे ही, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -3 हो जाएगा, और 5 इंटू, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 2 और 3 ऐड हुए तो 5 हुआ, और बड़ी डिजिट हमारी 3 है, उसके साइड माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो 5 5 का क्या हो जाएगा, ये 25, और माइनस का साइन लग जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ पे नोट में बता दें, आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, मान लो कोई नंबर है, किसी एक नंबर में ही अगर माइनस का साइन लगा है, किसी एक नंबर में ही माइनस का साइन लगा है, तो वो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो दोनों नंबर में माइनस के साइन लगे हैं, यानी दो नंबर है हमारे पास और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी वो इंटीजर प्लस हो जाएगा। ओके, यही यहाँ पे समझाया है मैंने कि 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और एक डिजिट में अगर माइनस का साइन है तो वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हम इधर करते हैं, 5 2 ज़ा -10 हो जाएगा। अभी समझाया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन में एक डिजिट में माइनस का साइन है तो लगेगा, तो वही हमने -10 लिख दिया, प्लस 5 3 ज़ा 15, -15 हो जाएगा। अब -10 प्लस माइनस, यहाँ दो साइन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -15, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 15 और 10 प्लस हुए 25 हुआ, और बड़ी डिजिट हमारी 15 है, उसका साइन लग जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ी डिजिट का जो साइन है वही लगेगा। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, -25 -25, यानी LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में मेन क्या है, मल्टीप्लिकेशनिंग हो रही है सब में, a इंटू बी के बीच और a इंटू सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ पे भी हो रही है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर में हो रही है, इंटीजर यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है कि हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसमें, ओवर एडिशन में, एडिशन के ऑपरेशन में, एडिशन ये देख रहे हैं आप, यहाँ प्लस का साइन है, तो ये एडिशन का कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन में, एडिशन के सम में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो पहला एग्जांपल था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है किसमें एप्लीकेबल होती है, एडिशन में एप्लीकेबल होती है। अब चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं माइनस हटा दे रही हूँ 2, और प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दे रही हूँ, तो 5 इंटू 2 -3 हो गया, और इधर लिखेंगे 5 इंटू 2 -5 इंटू 3। सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कि मैंने क्यों लिया ऐसे। तो 2 में से 3 गया, -1 आएगा, बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो -1, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, -5 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिला इधर से, -5, और दूसरी साइड देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, -5 3 ज़ा 15, माइनस होगा, -15, 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 आएगा, और बड़ी डिजिट 15 का साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों जो हमारे
LHS और RHS है वो इक्वल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है कि ये भी मल्टीप्लीकेशंस इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का यहाँ देख रहे हैं हमने 2 और 3, 5, 2 और 3 जो नंबर है सारे इंटीजर हैं, इंटीजर नंबर। तो इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, ओवर सब्ट्रैक्शन में। यहाँ माइनस का साइन लिया है तो सब्ट्रैक्शन में, और ऊपर प्लस का लिया था तो ओवर एडिशन हमने किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कर सकती है किस ऑपरेशन में, ऑपरेशंस में हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब, इन सबको ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ओवर सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इससे ये भी प्रूव होता है, यहाँ पे फिर बता रही हूँ, इन दोनों से ये प्रूव होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 ऑपरेशंस में काम करती है। वो कौन से 2 ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीच में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 ऑपरेशंस में काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी property is applicable in only 2 operations। 2 operations कौन कौन से हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के अंदर कैसे काम करती है। ओके, अब तक हमने आपको प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में बता दिया है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रही हैं और कहाँ कहाँ नहीं हो रही हैं। तो अब मान लो अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंटीजर दिया है, सम दिया है, जैसे हमें दे दिया -5 + 2। तो पहले तो अगर हमें ऐसे दिया है तो हमने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा रही हूँ, पहले जैसे हमें दिया है -5 + 2, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 5 में से 2 माइनस हुआ 3, और बड़ी डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है। ये तो हमने ऐसे ही सॉल्यूशन के थ्रू करके दिखा दिया है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। अगर हमें बोलो कि ये नंबर लाइन पे शो करो, शो ऑन नंबर लाइन, तो कैसे करेंगे वो चीज, आइए इसी को हम क्लियर करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, आप देख रहे हैं इंटीजर्स है, पहला है हमारा -5, ये हमारा 0 है। हमने क्या लिया, लेफ्ट साइड एक्सटेंड किए क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड की हमने नंबर लाइन एक्सटेंड कर दी है। इसको हम और एक्सटेंड करते हैं, -6, -7, -8,
ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, -5। तो हमारा यहाँ से चलेंगे तो -5 से ये रहा, ठीक है, मिल गया। अब उसमें कितना ऐड किया है, 2। अब देख रहे हैं हमें -5 मिल गया है, तो प्लस माइनस क्या हुआ था हमारा, क्या हुआ था, माइनस हुआ था ना। तो हमें क्या करना था, -5 में से कितना माइनस करना था, 2 माइनस करना था। तो हम 2 बैक चलेंगे, 1 2, ये हमारा -5 था। -5 में से कितना माइनस करना था हमें, 2 माइनस करने थे। ओके, ये हो गया। और जब हमने इसको -2 किया तो हमारा ये रिजल्ट क्या है, -3, जो हमारा की फाइनल आंसर है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझाती हूँ मैं। हमारा क्या था, पहला नंबर -5, जो हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। अब उसमें हमें बोला है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, प्लस माइनस माइनस करना था। कितना माइनस करना था, 2 नंबर माइनस, यानी कि 5 -5 में से हमें 2 नंबर पीछे जाना था। 2 नंबर ऐड करके 4 और 3 को ऐड किया था हमने, उसको माइनस करना था। 2 कदम साथ में चल के पीछे हटना था हमें। तो हमने 2 कदम चले और पीछे हट गए हैं, कहाँ से, -5 से। तो हमें मिल गया आंसर -3। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया है यहाँ 3 इंटीजर्स दिए हैं, 3 इंटीजर्स का सम दिया है, जैसे -5 प्लस -3 प्लस -2। ओके, ये दिए हैं। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, पहले मान लो इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हैं, नहीं तो इन दोनों का बना लिया हमने। तो यहाँ ये ऐसे दिया हुआ, ग्रुपिंग दी हुई है हमें, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग दी हुई है पहले से। तो हम पहले सिंपली सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -5 का -5 रहेगा, बीच में प्लस का साइन है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3 ये रहेगा, और ये जो बीच के 2 साइन है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये -2, इसको हमने आगे सॉल्व किया, -5 एज इट इज, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +5, +5 मतलब प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बड़ी डिजिट 3 की साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। ओके, इसको हम आगे करेंगे तो बीच का साइन अब इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस -5। ओके, अब देखो इन दोनों को करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 होगा, और साइन निकल जाएगा कॉमन। तो हमारा क्या है, -10 आया। तो ये तो हमने ऐसे सॉल्यूशन के थ्रू निकाल दिया आंसर कि हमारा इनको सॉल्यूशन करके इसका हमारा क्या आएगा, -10 आंसर आएगा। अगर हमें यही बोल दे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। हमने यहाँ 0 प्लॉट कर दिया है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और एक और एक्सटेंड कर दिया -11। आप देख रहे हैं हमें -10 चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा पहला क्या था, -5 था, तो हम सीधा आ गए -5 पे, 0 से लेके हम सीधा आ गए, ये -5 हमारा हो गया। उसके बाद हमारी ग्रुपिंग की थी -3 और -2 की, ऐड था, यानी कि -2 नंबर और उसमें 3 और ऐड करेंगे। तो जब हमने -3 और -2 को यहाँ पे जब हमने इसके ब्रैकेट को सॉल्व किया था, तो देख रहे हैं यहाँ पे
हमारा ये आंसर क्या आया था -5, यानी कि हमें -5 और ऐड करने हैं। तो चलेंगे इधर से 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो गए हमारे, -5 हमने और ऐड कर दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि -3 प्लस -2, ये चीज लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो हमें कितना ऐड करना था, ये एडिशन का साइन कितना ऐड करना था, और -5 और ऐड करना था, और ये वाला -5 ऑलरेडी पहले से ऐड है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या मिला है, देखो -10, और हमारा यहाँ सॉल्यूशन करके क्या आंसर आया था -10। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करते जाना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये। 4 ऐड है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करना है हमें, तो प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसा क्या ऐड करें हम 4 के साथ कि हमें सेम वही नंबर मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी की यही खास बात है कि अगर मान लो कोई वैल्यू ए है तो उसके साथ हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें सेम नंबर ए ही मिल जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे वहां, अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें वही सेम नंबर मिल जाएगा। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने लिया -6 प्लस 0, तो -6 के साथ हमने ऐसा क्या ऐड किया जो हमें सेम नंबर मिला, तो हमने क्या ऐड किया 0। अगर हम कोई बड़ा नंबर भी अगर लिखते हैं इसके साथ और उसके साथ भी अगर 0 ऐड करते हैं तो हमें फिर भी वही सेम नंबर ही मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी। When we add 0 to any integers, जब हम किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, then we get the same integer। ओके, जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो हमें वही सेम इंटीजर मिलता है। इसी कारण की वजह से जो 0 है, 0 क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई वैल्यू ए है, जैसे उसके साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम वही नंबर मिल जाए, कोई नंबर मिल जाए। ओके, तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लिया हमने ले लिया 12, तो 12 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 ही मिल जाए। तो हम इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा, 12 1 जार 12। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। यहाँ पे हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, 23 लिया, अगर उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम -23 ही मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 648 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 648 ही मिलेगा। तो
अब हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद 1, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द सेम इंटीजर। सेम इंटीजर मिलेगा। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और इसी कारण की वजह से कि सेम हमें वही नंबर मिलता है, इसी कारण की वजह से, इसका कारण क्या है मेन 1, तो इसी वजह से 1 को क्या कहते हैं, कॉल्ड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी कारण की वजह से जो 1 है वो हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये बहुत छोटा टॉपिक था और इजी भी था, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पढ़ते हैं, यानी कि जीरो का रोल कहाँ कहाँ कैसे प्ले होता है वो पढ़ेंगे। यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, प्रॉपर्टी में, और फोर्थ है डिवीजन प्रॉपर्टी में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एडिटिव में हमें पता है अगर इसके साथ कोई भी नंबर 5 है और 0 इसमें ऐड हो रहा है तो हमें सेम नंबर मिलेगा। इस तरीके से हमने ले लिया बड़ा नंबर और उसमें 0 ऐड हो रहा है तो सेम नंबर मिलेगा हमें। तो यहाँ 0 का रोल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, किस तरीके से ये अपना रोल प्ले कर रहा है, हमें वही सेम नंबर दे रहा है ऐड करने के बाद भी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हमने लिया है 5, सब्ट्रैक्शन में लेते हैं इसी तरीके से हम -5 किया हमने, -0, तो हमें क्या मिलेगा, -5। -5 में हमने क्या माइनस किया है, 0, तो हमें सेम नंबर -5 मिल रहा है। और 0 -5 करेंगे तो तब भी हमें सेम नंबर मिल रहा है, -0। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें, 0 पहले लिख दे और उसके साथ माइनस कर दे, तब भी वही हमें सेम नंबर देगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं। 0 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। कोई भी हम बड़ा नंबर लेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक खास बात है कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर सारे क्या हो जाएंगे, वो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिवीजन में बात करते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी में। अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है ये इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर हम इसका उल्टा कर दें
100 से डिवाइड कर दे 0 को तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत